अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीम में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है और इस अकल और समझ बूझ की वजह से ही इंसान सदियों से इस दुनिया पर हुकूमत करता चला आया है। इंसान ने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए हर सदी में नई से नई चीज तख्लीक की है और मौजूदा दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इसी वजह से है। लेकिन जिस तरह इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इसी तरह उसने जानवरों और परिंदों को भी इतनी अकल दी है जिससे वो अपना रहन सहन, खाना पीना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कुछ जानवर तो किसी एक खसूसियत में इंसानी अकल को भी पीछे छोड़ देते हैं, जिसे देखकर इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि एक जानवर ऐसी सलाहियत कैसे रख सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के ज़हीन तरीन जानवरों के बारे में जिनकी जहानत के बारे में शायद आपको इल्म न हो। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी के ऊपर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 8, स्क्विरल्स। स्क्विरल यानी गुलहरी की दुनिया में 265 अक़साम हैं और इसकी सबसे छोटी नस्ल 10 सेंटीमीटर जितनी लंबी होती है और सबसे बड़े का साइज 3 फुट तक हो सकता है। जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी हरकत रोक लेती है और मौका मिलते ही खुद को झाड़ियों या दरख्त के ऊपर छुपा लेने में महारत रखती है। ये एक इंसान दोस्त जानवर है, लेकिन इसकी चंद नस्लें इंसान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती क्योंकि इन नस्लों का रहन सहन जंगलों में होता है। इस जानवर का हमारी लिस्ट में होने की वजह यह है कि ये गर्मियों में जमीन के अंदर अपनी खुराक छुपा लेती है और फिर सर्दियों में जब खुराक का फुकदान होता है तो अपनी पुरानी दफनशुदा खुराक को निकाल कर खाती है। यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि अक्सर औकात गुलहरी दूसरे जानवरों या गुलहरियों को दिखाने के लिए नकली खुराक भी जमीन के अंदर दफना देती है ताकि देखने वाले दूसरे जानवर इसकी असल खुराक तक ना पहुँच सकें। ये जहरीले सांपों और शिकारी जानवरों से बचने के लिए अपने रास्ते बदल बदल कर सफर करती है ताकि शिकार होने से बच जाए। इस जानवर की यादाश्त इतनी होती है कि 6 महीने बाद भी इसे पता होता है कि इसने अपनी खुराक कहाँ दफन की थी। नंबर 7, एलिफेंट। दोस्तों, साइज के एतबार से सबसे बड़ा दिमाग रखने वाला जानवर हाथी है, जिसके पास चंद ऐसी खसूसियात हैं जो इसको हमारी लिस्ट में शामिल करती हैं, और वो ये कि हाथी इंसानी आवाजों में तफरीक करना जानता है, जिसका तजर्बा ऐसे किया गया कि 2 कबीलों के लिए 2 मुख्तलिफ अफराद ने एक ही जुमला हाथियों के सामने कहा तो एक कबीले वाले को सुनकर हाथी भागने लगा और उनको खौफ महसूस होने लगा, लेकिन जब दूसरे ने वही जुमला कहा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, हालांकि दोनों ने सिर्फ यही कहा था कि वो देखो हाथियों का झुंड आ रहा है। इनमें एक शख्स उस कबीले से ताल्लुक रखता था जो सदियों से हाथियों का शिकार करते आ रहे हैं। हाथी अपने मर जाने वाले दूसरे हाथियों की लाश पर रोना धोना भी करते हैं और इंसानी बॉडी लैंग्वेज को समझने की सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों, हाथियों के पास एक खास सलाहियत ये भी है कि इनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है और सालों बाद भी जब सहराओं से गुजरते हैं तो इनको मालूम होता है कि इस सहरा में पानी कहाँ से मिलेगा और अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं भूलते और 20 से 30 साल बाद मिलने पर भी उन्हें पहचान लेते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। हाथियों को ट्रेन करके अक्सर चिड़ियाघर में करतब दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, क्रो। दोस्तों, कौवे को आपने अक्सर घरों से चीजें चुराते हुए देखा होगा। ये हमेशा ही मुर्दार या बचा हुआ इंसान का खाना खाते हैं, लेकिन इनके पास भी ऐसी चंद सलाहियतें मौजूद हैं जो इनको बाकी परिंदों से अलग रखती हैं। वो ये कि कौवे अपने दुश्मन और दोस्त के दरमियान आसानी से फर्क करना जानते हैं। अगर कोई इनके घोंसले को छेड़ दे तो ये उसको पहचान लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। इनकी एक और खास बात यह है कि ये इत्तेफाक से रहते हैं और खतरा महसूस होते ही एक आवाज पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने घोंसलों का दिफा करते हैं। अगर आप कभी इनके घोंसले को देखें तो ये सिर्फ तिनकों का नहीं होता, बल्कि इसमें लोहे की तारों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इनके घोंसले को बहुत मजबूत बना देता है। जैसे इंसान सरिये का इस्तेमाल अपने घर बनाने में करता है तो कौवे इन लोहे की तारों से अपना घोंसला तामीर करते हैं। नंबर 5, बीज। दोस्तों, शहद जो बेशुमार बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है, इसे हासिल करने का तरीका इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प है। शहद की मक्खियां इंतहाई मेहनत से शहद को बनाती हैं। इन मक्खियों में चंद ऐसी खसूसियात हैं जो इन्हें बाकी परिंदों या मक्खियों से अलग रखती हैं। वो ये कि शहद की मक्खियां जहां पर रहती हैं वो उस जगह पर रहने वाली हर दूसरी मक्खी को पहचानती हैं। बाहर से अगर कोई मक्खी इनके छत्ते में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे रोका जाता है। शहद की मक्खियों के झुरमुट में एक मलका, सिपाही और काम करने वाली मक्खियां मौजूद होती हैं जो अपने अपने काम करती रहती हैं। हजारों मक्खियां अपने अपने घरों की शिनाख्त करना जानती हैं और हर मक्खी अपना शहद एक खास मुकाम पर ही बनाती है और ये मक्खियां सिर्फ उस वक्त हिजरत करती हैं जिस वक्त मलका की इजाजत हो। नंबर 4, अफ्रीकन ग्रे पैरट।
दोस्तों वैसे तो सारे ही तोते ज़हीन होते हैं, लेकिन अफ्रीकन ग्रे पैरट तमाम तोतों में ज़हीन तरीन होता है। ये परिंदा अपने इर्द गिर्द माहौल से बहुत सी चीजें सीख लेता है और फिर इन पर अमल पैरा होकर मुख्तलिफ करतब करता दिखाई देता है। अगर आप इनके सामने पिंजरे को खोलें और बंद करें तो ये परिंदा पिंजरे को खोलना और बंद करना सीख जाता है। मुख्तलिफ लोग इनको अंग्रेजी और उर्दू के जुमले सिखाते हैं जो ये आसानी से सीख जाते हैं। एक तोते को तो कुरान पाक की तिलावत करते हुए भी देखा गया, जबकि अक्सर शरारती बच्चे इन तोतों को उल्टी सीधी बातें सिखा देते हैं। तोते घर के अफराद को पहचानने की सलाहियत रखते हैं और अक्सर इनको नामों से पुकारते हैं। तोती अपने अंडों को इंसानों से छुपा कर रखती है और अगर कोई शख्स इसके अंडों के साथ छेड़छाड़ कर दे तो ये अंडों पर बैठना छोड़ देती है। यह परिंदा भी अपने अंदर दोस्ती और प्यार के जज्बात रखता है और अगर इनके साथी को अलग कर दिया जाए तो ये दोनों मायूस हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं और इंसानों की तरह कुछ दिन अफसुर्दा रहकर अपने दोस्त की याद में गुजार देते हैं। नंबर 3, ओरंगुटन। दोस्तों ओरंगुटन बंदरों की एक नस्ल है। जंगलों में रहने वाले ये ओरंगुटन बहुत जल्द चीजें सीख लेते हैं। इनको अक्सर मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। ये जानवर बहुत जल्द किसी को कुछ करता देखें तो वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। इस नस्ल की फीमेल को अपने बच्चों को ये सिखाते देखा गया है कि कैसे खाना खाना है और घरों की तामीर कैसे करनी है। ये अक्सर इशारों से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई इंसान इनके सामने कंघी करे, हाथ मुंह धोए या खाना खाए तो अगले ही लम्हे ये वैसा करना शुरू हो जाते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये कितने ज़हीन और कितने जल्दी चीजों को पिक करते हैं। कुछ लोग तो इन जानवरों को माजी में अल्लाह की तरफ से इंसानों पर अजाब आने वाली मखलूकात में से भी तस्वुर करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये जानवर 3 से 4 साल के बच्चे की जहानत रखता है और अगर ये इंसानी माहौल में रहें तो मजीद चीजें भी सीखने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, चिंपैंजी। चिंपैंजी इंसानों से बहुत मुशाबत रखता है। इसके हाथ, पांव, शक्ल और चलने फिरने का तरीका बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दिखाई देता है। ये बिल्कुल एक बिगड़ी हुई इंसान की शक्ल की तरह का जानवर है। कुछ गैर मुस्लिम साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि इंसान पहले यही बंदर था और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने अंदर बदलाव लाता गया और आज इस हालत में मौजूद है। ये जानवर हंसी मजाक खेल कूद करते दिखाई देते हैं। इस मखलूक में एक बेहतरीन फैमिली सिस्टम है जहाँ पर माँ बाप और बच्चे एक घर में रहते हैं। मौजूदा दौर में इन पर बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं जिसमें ये चीज दिखाई गई है कि ये कितने ज़हीन और एहसास रखने वाले जानवर हैं। ये इशारों से बात समझाने की सलाहियत रखते हैं और सालों बाद भी लोगों के नाम और शक्लें पहचान लेते हैं। इन्हीं में से एक चिंपैंजी को बचपन से घर में पाला गया जिसे मुख्तलिफ चीजों के नाम सिखाए गए। ये भूख लगने पर खाना मांगता है और टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका जानता है और मुख्तलिफ काम अपनी सोच के मुताबिक आसान कर लेता है। नंबर 1, रैट्स। दोस्तों चूहों को बहुत नापसंद किया जाता है क्योंकि ये अक्सर घरों में बेहद नुकसान करते हैं और अगर इनको घरों में जगह ना मिले तो अक्सर बाजारों में, होटलों के अंदर खाने पीने की चीजों पर हमला करते दिखाई देते हैं। इनके पास भी चंद ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो इनको हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर रखती हैं। चूहे जब किसी रास्ते से एक दफा गुजर जाएं तो उसको कभी भी नहीं भूलते। ये खुद को साफ सुथरा रखते हैं और दिन में कई दफा अपनी सफाई पर काम करते हैं। चूहे आपस में गुफ्तगू भी करते हैं जिसे इंसानी कान सुन नहीं सकते, जबकि जदीद मशीनरी की वजह से इनको गाते हुए भी सुना जा सकता है और ये इंसान की तरह आपस में प्यार, मोहब्बत और लड़ाइयाँ करते रहते हैं और अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार नजर आते हैं। चूहों को आपस में एक दूसरे की मदद करते देखा गया है और एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं। चूहे खाने में भी पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं और सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजों पर ही हाथ साफ करते हैं। चूहा मादा चूहिया के साथ वक्त गुजारने के बाद लंबे वक्त तक गाना गाता रहता है। चूहों की शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है और मुख्तलिफ तजर्बात में इसने इंसान को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटेलिजेंट एनिमल्स की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।